हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ में क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आप लोग अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन, ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, तब कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे एक एक पेंसिल का ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है वही मानेंगे। हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है, माना एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। क्या है? x रुपये। तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है दोस्तों? y रुपये। कितना है? y रुपये हैं। तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? दोस्तों देखिए, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा था। पूछ रहा था एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य। हमने इसीलिए यहाँ पे मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य y रुपये। जो क्वेश्चन करेगा वही हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। बाकी क्या दिया हुआ था यहाँ देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य कितना था? 50 रुपये था। अब देखिए, जब एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए हमने क्या किया था, एक पेंसिल का मूल्य माना था x रुपये, तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगा? 5x। अब इसी प्रकार देखिए, जब हमने एक पेन का माना था y रुपये, तो 7 पेन का क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब एक पेन का 1 रुपये होता है तब से कोई पूछेगा 7 पेन का कितना होगा? 7 रुपये। क्योंकि गुणा करते हैं तभी 7 निकालते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 5x कर दिए, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये था, तो इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया। हमने प्लस कर दिया, प्लस, इसलिए प्लस करके उसके बाद क्या लिया? 7y लिखा। 7y क्यों लिखा? देखिए एक पेन का मूल्य y रुपये था, तो 7 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y। 7y हो गया। अब देखिए क्या कह रहा था, 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य कितना था? 50 रुपये। ये देखिए बराबर 50 लिख दिया। देखिए 5 पेंसिल का मूल्य लिख दिया 5x, प्लस 7 पेन का मूल्य लिख दिया 7y, बराबर कितना आना चाहिए? 50। क्यों? क्योंकि कह रहा था 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, इसलिए देखिए 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x और 7 पेन का मूल्य हो गया 7y। जब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आना चाहिए? 50 रुपये आना चाहिए। एक क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कह रहा जबकि 7 पेंसिल, जब देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपये था, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब देखिए कह रहा तथा 5 पेन, अब लिख देंगे 5 पेन, तो मतलब +5, और जब एक पेन का मूल्य कितना है? y रुपये, तो 5 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 5y, बराबर। देखिए कह रहा दोनों को मूल्य मिला कितना है? 46 रुपये है। कितना है? 46। ये हो जाएगा 46 रुपये है। देखिए जिस प्रकार हमने पहला समीकरण किया था, देखिए ये कितना हो गया? 7 पेंसिल का मूल्य हो गया, और ये कितना हो गया? 5 पेंसिल का मूल्य हो गया था। यहाँ पे कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है, इसलिए हमने क्या किया? 7x प्लस 5y बराबर क्या कर दिया? 46 कर दिया। ये हो गया अपना समीकरण 1, ये हो गया अपना समीकरण 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको हल करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, एक हो जाएगा विलोपन विधि। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पहले जिस विधि से हमको आसान लगेगा उस विधि से हल करेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि नहीं हल करेंगे, ठीक है, बल्कि क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को बराबर करेंगे। देखिए जैसे यहाँ 5x है दूसरे समीकरण में, यहाँ 7x है,
यहाँ 7y है पहले समीकरण, दूसरे समीकरण में 5y है। तो इन दोनों को या तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे पहले विलोपन करने के लिए, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सेम संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ करेंगे, मतलब समीकरण एक में क्या करेंगे, पूरे पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हमको y को हटाना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35y हो जाएगा। अब यहाँ पे 35y करने के लिए इसमें नीचे वाले समीकरण में 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसमें समीकरण एक में 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे, फिर देखेंगे जो आएगा फिर उसके हम हल करेंगे। दोस्तों हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको किसी एक चर को विलुप्त करना है। ठीक है, गायब करना है, ऐसा कह लीजिए। देखिए हम लोग पूरे के पूरे समीकरण में गुणा करेंगे 5 का, तब कोई फर्क नहीं। पूरे के पूरे समीकरण में आप मतलब कि समझ लीजिए जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे सेम संख्या से, या जोड़िए या घटाइए सेम संख्या दोनों तरफ, तो क्या होगा, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने पहले भी बता चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 5 गुणा करेंगे इधर भी, दाहिने तरफ भी 5 गुणा बाएं तरफ भी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इधर क्या करेंगे, 7 गुणा बाएं तरफ भी 7 गुणा दाएं तरफ भी, दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा समीकरण में नहीं। बस क्या होगा, समीकरण थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, लेकिन समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। मतलब अगर सेम संख्या से पूरे के पूरे समीकरण में जितना समीकरण दिया हो, आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए या सेम संख्या दोनों पूरे समीकरण में जोड़िए या घटाइए, तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए तो बाकी समझ जाएंगे। चलिए आप देखिए यहाँ 5x है, 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25x। देखिए दोस्तों समीकरण एक था 5x + 7y = 50 था, हमने उसमें 5 का गुणा किया। देखिए 5x में 5 का जब गुणा किया तो क्या हो गया, 25x, और जब 7y में गुणा किया तो 35y हो गया। = देखिए 50 में 5 गुणा किया तो 5 × 5 = 25, 250 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी करेंगे, यहाँ 7x है, उसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5y है समीकरण 2 में वहाँ। ठीक है, कितना है 5y, इसमें 7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तब 35y हो जाएगा। अब देखिए बराबर यहाँ 46 था, उसमें क्या देखिए 46 है ना, यहाँ ये देखिए ये क्या है 46 है, 46 में 7 गुणा करेंगे कितना होगा, 7 × 6 = 42, का 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 चौक को 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, आइए तब देखते हैं कितना होगा, 7 × 6 = 42 का 2 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 चौक को 28 और 28 4 32। ठीक है, 322 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे विलोपन विधि में। देखिए y और y दोनों बराबर हो रहे हैं, समीकरण एक में भी 35y है, इसमें भी 35y है, क्या लिख देंगे यहाँ, घटाने पर। ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों विलोपन विधि। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन थोड़ा पहले दे दिया है। ठीक है, अब देखिए घटाने पर क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस लगेगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बीजगणित में यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक 35y से 35y कट जाएगा। देखिए यहाँ -49x है, यहाँ +25x है। अब देखिए 49 में से जब आप 25 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 4, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा इधर, 24x, पहले 24x बचेगा, लेकिन अब देखिए प्लस बचेगा कि माइनस। देखिए 49 बड़ा है, 25 छोटा है, तो चिन्ह किसका बड़ा हो गया, 49 का, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह क्या आ जाएगा, -24x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया इधर। अब यहाँ देखिए अब बराबर इधर पूरा कट गया, 35 पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 322 है, यहाँ 250 है। ये देखिए 322 और 250 है, इसको घटाना है। देखिए 322 का माइनस है यहाँ और 250 प्लस में है। ठीक है, किसका चिन्ह बड़ा है, 322 का बड़ा है, 322 बड़ा होता है, यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। अब घटा लीजिए, 2 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा एक इधर से, क्या हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7। ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 0। मतलब कितना आया, -72। कितना आया दोस्तों, -72 आया। ठीक है, यही आएगा ना घटाने पर, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका चिन्ह रख लेते हैं।
ठीक, इतना आ गया। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तब क्या आएगा 24 यक्स बराबर क्या आ गया 72 आ गया। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 72 बटा में क्या हो जाएगा 24। क्यों, क्योंकि जो इधर गुणा में रहता है बाएं साइड, उधर ज़्यादा क्या हो जाता है भाग में हो जाता है। तो 24 का 24, 24 यहाँ दोस्तों क्या होता है 72, 24 यहाँ क्या होता है 72। यक्स बराबर क्या आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना आया आप लोगों को, एक पेंसिल का मूल्य निकल के आ गया ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, एक पेंसिल का मूल्य यक्स मान जो आया है वही पेंसिल का मूल्य हो गया। कितना हो गया 3 रुपये। यही हुआ अपना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, अब एक पेंसिल का निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो पुराना वाला समीकरण अपना था उसमें रख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अपना समीकरण 1 था दोस्तों 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या था 50। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखना है, ये समीकरण 1 था। ठीक है, x का मान कितना आया है 5x का, x का मान क्या हो जाएगा 3, 5 गुणित क्या हो गया 3 प्लस 7y इक्वल टू क्या हो गया 50। अब देखिए 5 क्या हो जाएगा 15, लेकिन 15 क्या करेंगे इधर ले चलेंगे। देखिए पहले 15 इधर लिख लेते हैं ना, आप लोग कन्फ्यूज में जाएंगे। 15 प्लस 7y इक्वल टू क्या हो गया 50। अब 15 को इधर ले चलेंगे तो 7y बराबर 50। अब देखिए 15 इधर प्लस में था, इधर क्या जाएगा दोस्तों माइनस में जाएगा, -15। ठीक है, तो 7y, अब देखिए 15 इधर से जाएगा, कितना बचेगा 50 में से 15 जाएगा तो क्या बचता है 35। तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अब देखिए 35 बटा 7। क्यों, क्योंकि इधर 7 गुणा में जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया अपना 7 पचे 35 मतलब 5। एक पेन का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये। अब लिखेंगे एक पेन का मूल्य एक पेन का मूल्य बराबर 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, आ गया हमारा आंसर। हमने क्या क्या पूछा था, एक पेंसिल का मूल्य पूछा था और एक पेन का मूल्य पूछा था, दोनों आ गया। एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना आया 3 रुपये और एक पेन का मूल्य कितना आया दोस्तों 5 रुपये आया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप लोग को क्वेश्चन देगा तो आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रश्नावली को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी चलते हैं, अब देखते हैं समीकरण को बीजगणितीय विधि से कैसे हल किया जाता है। उसके कितने विधि होते हैं दोस्तों, 2 विधि होते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा क्या होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब रैखिक समीकरण योग को हल करने की बीजगणितीय विधि देखेंगे। उसमें पहला विधि क्या है प्रतिस्थापन विधि। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, या तो x का मान या तो y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 में से 2 में या तो 2 में से 1 में। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको रैखिक समीकरण योग में आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया है, देखिए दोस्तों 7x और -15y। ठीक है, 7x -15y बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या दिया है समीकरण 1 दिया है, दूसरा दिया है आपको x प्लस क्या दिया हुआ है 2y बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3। एक क्या होगा समीकरण 2 हो गया। हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू पूरा निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे, या तो y का निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, जैसा भी रहेगा। ये हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जो सुविधा अनुसार लगेगा वही करेंगे। इसमें देखिए x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को हल करेंगे तो x बराबर देखिए 3, 2y उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -3y। क्या हो जाएगा -3y, इतना आ गया। ये हो गया x का मान। अब हम लोग लिखेंगे x का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का मान जितना आया है ये समीकरण 1 में रखेंगे।
ठीक है, ये अपना समीकरण 2 है ही, इसको हल किए हैं बस। यक्स का मान क्या किया हम लोग, समीकरण 1 में रख दिए हैं। अब देखिए क्या हो गया, यक्स यहाँ पे 7 था, 7 इंटू, अब ब्रैकेट में लिख देंगे यक्स का मान कितना आया है 3 माइनस क्या आया है 2y। देखिए 7x था, 7 तो यहीं लिख दिया इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए यक्स का मान कितना आया था 3 माइनस क्या आया 2y यहाँ पे, ठीक है, कितना है 3 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 2y। अब देखिए माइनस क्या है, फिर माइनस 15y तो है ही, ठीक है। अब बराबर कितना है 2 है, इतना था, इतना हमने रख दिया वैल्यू। अब देखिए क्या होगा, आइए 7 का अंदर गुणा करेंगे 3 में, 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब माइनस है तो माइनस 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब इतना तो हो गया गुणा 7 का, खत्म हो गया। अब माइनस 15y पहले से दिया है, माइनस 15y दिया है पहले से। अब बराबर कितना है 2 है, ठीक है, हल कर लिया हमने। अब देखिए 14y और 15y दोनों क्या है माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है समान है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 21 पहले ऐसे लिखते हैं, अब माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे तो 29y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 29 को उधर ले चलते हैं, ठीक है, तो 21 बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा 29y। देखिए इधर माइनस 29 था, इधर क्या हो जाएगा प्लस 29 हो जाएगा तब, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, अब 21 इधर है तो 2 को भी इधर लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21, फिर माइनस, इधर देखिए प्लस 2 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 29y हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 2 जाके क्या बचेगा तब 19 बचेगा, 19 बराबर क्या आ गया 29y आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालना तो 29 को इधर लाएंगे, तो इधर उधर गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, 19/29 इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों अपना 19/29, ठीक है, y बराबर 19/29 आ गया। अब हमको जब यक्स का मान निकालना रहेगा, किसी में चाहे जहाँ भी आपका मन करे वहाँ वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं ये कि हमने बताया आपको कि y की वैल्यू इसमें भी मतलब कि चाहे आप समीकरण 2 में इसमें वाले पहले वाले समीकरण में रख लीजिए, जो समीकरण 2 पहला वाला था इनिशियल, या तो जो आपने हल किया था इसको इसमें रख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे जो नया निकाले थे उसमें वैल्यू रख के हल कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर है 3 माइनस 2y है, तो y की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा तब। देखिए क्या है समीकरण 2, यहाँ लिखेंगे y का मान, ठीक है, लिखना नहीं भूलेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3 माइनस 2y था। अब इसमें मान रख लेते हैं, देखिए 3 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना था 19/29, ठीक है, इतना हो गया। x बराबर क्या आएगा तब, x बराबर देखिए 3 का 3 रहेगा माइनस 19 दूना 38, 38 बटा क्या हो जाएगा 29, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसके बटा 1 कर लेंगे, इन दोनों का लसा लेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 29 ही आएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू 29, क्योंकि देखिए 1 29 में क्या होगा 29, इसमें 29 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 29, अब माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा देखिए 29 का 29 मतलब 38 गुणे 1, ठीक है। ऐसे हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हल करना आप लोगों को आता है तो सिखाना नहीं है। चलिए अब 29 में 3 गुणा करेंगे, देखिए 3 9 क्या हो जाएगा 27 और 3 दूना 6 और 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कितना है 38 है, 87 माइनस 38 बटा क्या हो जाएगा 29, ये किसकी वैल्यू है, यस की वैल्यू है। अब देखिए 7 में से 8 जाएगा नहीं, अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, एक इधर सुधार लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, इधर कितना बचा था 7 बचा था, अब 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, 49 बटा क्या हो जाएगा 29। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 49/29,
देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। x बराबर क्या आ गया 49/29 और y बराबर क्या आया था 19/29। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल गया। एक कौन सी विधि था दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि था। कैसा था? प्रतिस्थापन विधि था। ठीक है, आइए एक आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकान में 2 पेंसिल तथा 3 पेन का मूल्य कितना है 9 रुपये है और 4 पेंसिल तथा 6 पेन का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य पूछ रहा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे? कहेंगे माना एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये। ठीक है, तथा एक पेन का मूल्य y रुपये है। ठीक है दोस्तों, इतना क्यों माना हमने? क्योंकि हमको एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य पूछा है हमसे। ठीक है, इसीलिए हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य y रुपये है। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार चलेंगे, जो प्रश्न में कहा है वैसे चलेंगे। कह रहा है देखिए एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य कितना है 9 रुपये है। हमने एक पेंसिल का माना है x रुपये, 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 2x रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार एक पेन का माना है y रुपये, 3 पेन का हो जाएगा कितना 3y हो जाएगा। कह रहा है 2 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 9 रुपये है। मतलब जब दोनों 2 पेंसिल का और 3 पेन का मूल्य जोड़ देंगे तब कितना है 9 रुपये दिया है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कह रहा है 4 पेंसिल तथा 6 पेन का मूल्य 18 रुपये है। जब एक पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया है तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए 6 पेन, जब एक पेन का मूल्य y है तो 6 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। जब इन दोनों का मूल्य जोड़ दे रहा देखिए कह रहे 4 पेंसिल तथा 6 पेन का मूल्य 18 रुपये है, तब कितना आ रहा है 18 रुपये आ रहा है। यही अपना समीकरण प्राप्त हुआ दोनों। ठीक है दोस्तों, समीकरण प्राप्त करने में कोई आसानी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, सिंपल तरीका है। ठीक है, अपना समीकरण मिल गया। पहला 2x + 3y बराबर 9, दूसरा मिल गया 4x + 6y बराबर 18। ये क्या है? समीकरण युग्म है। अगर कैसा समीकरण युग्म है हम तो ऐसे ही बता देंगे, कैसा है संपाती है हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको हल करना है। लेकिन किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आइए चलते हैं हल करते हैं। ठीक, अब आपको पहले समीकरण 1 हल करना हो 1 हल कर लीजिए, 2 हल करना हो 2 हल कर लीजिए। ठीक है, हम लोग चलिए क्या करते हैं 2 को ही हल करते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए एक चर को इधर रखेंगे, दूसरे चर को उधर ले चलेंगे। 4x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 6y। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 कॉमन देखिए 4x लिखते हैं इधर बराबर, इधर से 2 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 2, फिर कॉमन लेंगे 2 9 18 माइनस 2 3 6, मतलब 3y बचेगा। इधर से 2 कॉमन ले लिए हैं। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब होगा अगर x बराबर लिखना चाहें तो 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 3y। अब देखिए बटा बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? 4 इधर गुणा में है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तब क्या आएगा देखिए x बराबर 9 माइनस 3y। ठीक है, और बटे में क्या बचेगा 2 1 का 2 2 दूना 4, मतलब 2 बचेगा। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? अब समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए देखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर आइए पहले देखते हैं समीकरण 1 है क्या। समीकरण 1 था 2x
प्लस क्या था 3y इक्वल टू क्या था 9 था। यही था समीकरण 1। अब समीकरण 3 का मान x इसमें रखना है। देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आया है 9 माइनस 3y अपान कितना आया था 2 आया था। ठीक है, इतना आया है। अब देखिए प्लस इतना तो x के स्थान पर रख दिया हमने। अब क्या है प्लस लगा लिया, फिर 3y है 3y लिख लिया। ठीक है, बराबर क्या लिख दिया 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 इंटू 9 माइनस 3y अपन 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब क्या बचेगा 9 माइनस 3y। ठीक है, और प्लस क्या बचेगा इधर तब 3y। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो गया 9 हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ भी माइनस 3y है, यहाँ क्या है प्लस 3y है। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या 9 बराबर 9। ठीक है, ये ऐसा प्रतिस्थिति प्राप्त हो गया हमको। मतलब ऐसा क्या हो गया, अब हमको क्या हो गया, अब क्या होगा यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे देखिए, इससे हम y के मान ज्ञात कर सकते हैं नहीं, तो हम लोग लिख देंगे क्या होगा, इससे y का कोई हल नहीं ज्ञात कर सकते हम लोग। y का कोई हल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इससे y का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। क्यों, क्योंकि y तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए दोनों ही समीकरण क्या है एक ही समीकरण है। ये देखिए अपना समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया है, और समीकरण 2 क्या था 4x प्लस 6y अब बराबर क्या दिया था 18। ये समीकरण 2 था। अब देखिए मान लीजिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया है, इधर बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 3y बराबर 18। ठीक है, 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 18/2। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों देखिए एक ही है कि नहीं है, जो हमने प्राप्त किया था यहाँ पे देखिए ये। आइए हम 5वें पेज पे चलते हैं। देखिए जो हमने प्राप्त किया 2x प्लस 3y बराबर 9, दूसरा क्या थे 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, दोनों समीकरण तो सेम ही है। अब इसमें थोड़ा वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है आपको, हमने आपको इसलिए बताया था ना संपाती हैं, आपको पहले बता दिया था। ठीक, अब यही देखना है कि दोनों समीकरण एक हैं। जब दोनों समीकरण एक ही हैं तो हम लोग कैसे हल ज्ञात कर पाएंगे, कैसे हल कर पाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन सब के क्या होंगे अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे अनंत होंगे। ठीक है, जब दोस्तों हमने देख लिया कि दोनों समीकरण क्या है एक ही हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही हैं, तो क्या होगा इसके अनंत हल होंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग, चूंकि समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों एक ही समीकरण लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक ही समीकरण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनके अब अनंत मतलब क्या होंगे अनंत हल होंगे। इसलिए इनके कितने हल होंगे अनंत होंगे, इसलिए इनके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे दोस्तों अनंत हल होंगे। और क्या हो जाएगा इसमें, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअल के लिए। इसका मतलब एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए दोस्तों।
जब देखिए दोनों समीकरण सेम हो गए, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों एक ही समीकरण हो गए, इनके क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, जब दोस्तों आप बताइए दोनों समीकरण सेम ही हैं, उनके अलग अलग एक पेंसिल और एक पेन का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आप खुद से ही सोच सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या पता चला, ये दोनों समीकरण एक ही हैं, मतलब क्या है, समपाती हैं, इसलिए इनके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस समीकरण में ये y के सभी मानों के लिए क्या है, ये सत्य है। ठीक है, हमने क्या लिखा, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, इससे y का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। क्यों, क्योंकि y के दोनों कट गए हैं, y इसमें बचा ही नहीं, 9 बराबर 9 बचा, मतलब दोनों समीकरण क्या थे, सेम थे। हमने आपको दिखा भी दिया दोनों समीकरण कैसे सेम थे। 2x + 3y बराबर 9 समीकरण 1 था, और 4x + 6y बराबर 18 समीकरण 2 था। इसको हल किया, क्या आया, 2x + 3y बराबर 9 ही आया। ठीक है, मतलब दोनों समीकरण क्या थे, सेम थे, इसलिए क्या होंगे, इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए इनके अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक, इतना समझ गए। अब क्या होगा, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्यों, क्योंकि समीकरण तो दोनों सेम है, हल कैसे करेंगे, हल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इस चैप्टर क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। क्या देखेंगे, जो प्रतिस्थापन विधि हमने सीखा है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, किसमें, प्रश्नावली 3.2 में। फिर अगले इसको प्रश्नावली 3.2 पढ़ने के बाद क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे विलोपन विधि। फिर विलोपन विधि पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, तब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 दिन का और चैप्टर बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यदि आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।